Hello, class 7th English, chapter number 3. The my struggle for a education, मेरा संघर्ष पर शिक्षा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हाफ पार्ट करवा दिया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 25 से। आई डिड नॉट, मैं नहीं था, ऑफ कोर्स, सही, हाँ, मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहता था, उनको इम्प्रेस कर रहा था उन पे। एंड आई कुड सी एट वंस, मैंने उन्हें देखा था एक बार, दैट दे वर डाउट इन हर माइंड, उनके उनके दिमाग में एक संदेह था अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, कि मेरे को कैसे वो एडमिट करें, कैसे वो मेरे को दाखिला दें एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, वो मुझे मना नहीं कर पा रही थी। नाइदर शी डिसाइड इन माई फेवर, ना ही वो मुझे मेरा साथ दे रही थी। एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं उनको कोशिश कर रहा था, जब भी मैं कोशिश जारी रख रहा था उनको इम्प्रेस करने की। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल वे, हर तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। आई कुड विथ माई वॉथीनेस, मैंने अपनी हर बहुत बेस्ट दिया। वॉर्थीनेस मतलब मैंने हर कीमत ली अपनी। इन द मीन टाइम, उस समय, आई सो हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, मैंने उन्हें देखा था वो दूसरे स्टूडेंट को दाखिला दे रही थी। एंड दे एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और ये मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा था। फॉर आई फेल्ट, मेरे को महसूस हुआ था, डीप डाउन इन माई हार्ट, मेरे दिल से मेरे को टूटा हुआ, मेरे को बहुत बेकार लग रहा था दिल से, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, मैं कर सकता हूँ जैसे वो कर सकते हैं। एज वेल एज मतलब जैसे वो कर सकते हैं, एज वेल एज दे जैसे वो कर सकता हूँ, आई कुड डू मैं भी कर सकता हूँ। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस, अगर मुझे एक चांस मिले, टू शो वॉट आई वॉज इन मी, कि दिखाने को कि क्या है मुझ में। आफ्टर सम आवर, कुछ घंटे बाद, हैज़ पास्ट, कुछ घंटे निकले, द हेड टीचर सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड स्वीपिंग, कि जो कमरा है रेसिटेशन का वो उस वक्त झाड़ू मारने की ज़रूरत है। टेक अ ब्रूम, झाड़ू लो, ब्रूम मतलब झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और झाड़ू लगाओ। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना और ब्रूम मतलब झाड़ू। इट अकर टू मी दैट इट इज़ अ चांस फॉर मी, ये मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरे लिए एक चांस है। आई हैव नेवर रिसीव एनी ऑर्डर विथ मच डिलाइट, मुझे ऐसा ऑर्डर नहीं मिला, मैं बहुत खुश हुआ। आई स्वैप द रिटिशेशन रूम 3 टाइम, मैंने 3 बार झाड़ू लगाई उस कमरे में। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, और फिर मुझे कपड़ा मिला, पोछे का कपड़ा मिला। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम, और मैंने 4 बार पोछा सब दूर। ऑल द वुड वर्क, सारी लकड़ियों के काम, और अराउंड द वॉल, जो दीवारों के आसपास थे। एवरी बेंच, हर बेंच को, टेबल को, डेस्क को, एंड डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम, मैं गया था 4 बार किया मैंने, विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, मेरे पोछे के कपड़े से। डस्टिंग क्लॉथ मतलब पोछे कपड़ा। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, हर फर्नीचर के जगह में, हैड मूव्ड, सब हो गई थी। एंड एवरी क्लोजेस्ट, हर कोने में, एंड सबके करीब, एंड कॉर्नर, हर कोने में, इन द रूम, कमरे में, हैड बीन थ्रूली क्लीन्ड, सब कोना कोना मैंने साफ कर लिया था। आई हैड फीलिंग दैट द लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन अ इम्प्रेशन, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पूरा जो बड़ा सा ये कमरा है, ये मेरा भविष्य के ऊपर भरोसे, मतलब इसका इम्प्रेशन मेरे भविष्य पे डिपेंड करता है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा ऐसा डिपेंड करता है। आई मेड अपॉन द टीचर, मैंने किया टीचर पे, इन द क्लीनिंग द रूम,
टीचर के लिए किया ये कमरा साफ। व्हेन आई वॉज थ्रू, लेकिन जब मैं कर रहा था, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर मुझे देख रही थी। शी वॉज यंग, वो बोल रही थी यंग विमेन, वो बहुत ही यंग वुमेन थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, वो जानती थी कि कहाँ देखना चाहिए गंदा। शी वेंट इन टू द रूम, वो गई कमरे से, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, और ज़मीन को देखती हैं क्लोजेस्ट, करीब से देखती हैं। एंड देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना रुमाल निकाला, एंड रब्ड इट, और रुमाल से ऐसे साफ करने लगी ऑन द वुड वर्क, लकड़ियों पे, अबाउट द वॉल, जो दीवालों पे लगी थी, एंड ओवर द टेबल पे लगाया, एंड बेंच पे भी लगाया। व्हेन शी वॉज अनेबल टू फाइंड, जब वो नहीं ढूंढ पाई, वन बिट ऑफ डर्ट, एक भी गंदा, ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे, और या अ पार्टिकल ऑफ डस्ट, एक भी धूल, ऑन एनी फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर में एक भी धूल नहीं थी। शी क्वाइटली रिमार्क, उन्होंने चुपचाप कहा, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस एजुकेशन, मुझे लगता है कि तुम होंगे इस कॉलेज के अंदर, तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, मुझे ऐसा लगा था मैं धरती में सबसे ज़्यादा खुश इंसान था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे में झाड़ू मार के, वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, वो मेरा एग्ज़ाम था, वो मेरी परीक्षा थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, मैंने बहुत से परीक्षा दी है इससे पहले। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट, मेरे को हमेशा मेरे को फील होता है, महसूस होता है कि ये सबसे बेस्ट परीक्षा थी, सबसे अच्छी परीक्षा थी। दैट आई हैव पास, जो मैं पास हो गया, हाँ, जो मैं पास हो गया था। As you read, why was the captain of ship happy with his work? क्यों कैप्टन जो थे शिप के वो खुश हुए उसके काम से? तो द कैप्टन से लिखना है, फिर यहाँ पे आएगा बिकॉज उसकी द कैप्टन ऑफ द शिप के कैप्टन हैप्पी, खुश हुए थे, विथ हिज वर्क, उसके काम से, बिकॉज, क्योंकि, ही वर्क वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा काम किया था, टू अनलोड द वेसल अनलोड करने में। तो ये हुआ। हाउ डिड द राइटर सेव मनी, राइटर ने कैसे पैसे बचाए? आफ्टर बाइंग फूड विथ स्मॉल वेजेस, छोटे वेजेस से उसने खाना खरीदा। ही रिसीव, देयर वॉज, आई को काट के ही करना है, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू द एडेड टू द अमाउंट, फिर भी थोड़ा बहुत नहीं बचा था पैसे। ही कंटिन्यू टू स्लीप, ही, फिर वो उसने सोना जारी रखा, अंडर द साइड वॉक, कहाँ पे? साइड वॉक में, जो रोड के साइड में जो जगह होती है वहाँ सोना उसने जारी किया। वाई वॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू इम्प्रेस द हेड टीचर, क्यों उसके लिए मुश्किल था इम्प्रेस करना हेड टीचर को, क्यों उसके लिए मुश्किल था? तो ये हो गया इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्रेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उसके लिए मुश्किल था, टू इम्प्रेस हेड टीचर को इम्प्रेस करना, बिकॉज ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा दिखाया था, विदाउट प्रॉपर फूड, बिना अच्छा खाना खाए, अब बात ना उसने नहाया था, एंड चेंज ऑफ क्लॉथ, उसके कपड़े भी गंदे थे, गंदा सा दिख रहा था, ना खाना खा रहा था, इसलिए उसको मुश्किल लग रहा था कि मैं टीचर को कैसे अपने आप को बताऊं। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। द कैप्टन हेल्प द राइटर इन अर्निंग सम मनी, कैप्टन ने हेल्प करी थी राइटर की क्या कमाने में? कुछ पैसे कमाने में। मनी, फूड मतलब खाना, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, क्लॉथ मतलब कपड़े, तुम पैसे कमाने में। इन फॉल ऑफ 1872 को द राइटर ने क्या डिसाइड किया? हैप्टन जाने का उसने डिसाइड किया। द टू मिनर वर टॉकिंग, दो मिनर बात कर रहे थे, अबाउट अ ग्रेट स्कूल, जो बहुत बड़े स्कूल की, इन वर्जीनिया, जो कि कहाँ था? वर्जीनिया में था।
द राइटर हियर्ड द ट्रैम्प ऑफ फीट। राइटर ने आवाज़ सुनी पैरों की ओवर हिज ट्रैप हेड ऑल नाइट, पूरी रात।